ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किस प्रकार से नहीं करें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रेडर ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल किया है। ट्रेंड लाइन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जोड़ने में ये भूल गया कि इस प्राइस के मेजर टॉप और मेजर लो कौन से हैं। इसने जहाँ जहाँ पर प्राइस ने विक मारी या जहाँ पर बॉडी एग्जिट हुई, वहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको एक रुपया मिलने वाला नहीं है और उल्टा आपका सारा पैसा मार्केट ले लेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने में मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों, ये मार्केट है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको सिंपल तरीके से कार्य करना पड़ेगा। इस चित्र को देखिए, एक आदमी ने खूब सारे ऑसिलेटर, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और चैनल बना दिए और पूरे चार्ट की दुर्दशा कर डाली। अब चार्ट में जो मूल प्राइस थी वही नज़र नहीं आ रही। हमें प्राइस को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ही गायब हो चुकी है। तो आपको ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं करनी है। प्राइस अब ट्रेंड में चल रही है। अब ट्रेंड में चलती हुई प्राइस करेक्शन करती है। हमें सिंपल जिन बिंदुओं पर प्राइस करेक्शन करती हैं उन बिंदुओं को हमें मार्क करना है और ऐसे में कोई 2 बिंदु चाहिए। यहाँ पर बिंदु नंबर 1, जहाँ पर अब ट्रेंड में चलती हुई प्राइस ने यहाँ अपना बॉटम बनाया और यहाँ से ऊपर चलने लगे। जब दूसरी बार ये वापस नीचे आई तो हमें बिंदु दूसरा मिल गया। 2 नंबर का जो बिंदु है वो हमें मिल गया। हमने इस 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ दिया और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। जब वापस प्राइस अगली बार आएगी बिंदु नंबर 3 पर, तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक बाइंग हो जाती है। हमारा टारगेट पूरा हुआ, हम 1 के ऊपर कहीं पर आसपास निकल जाते हैं और जब वापस चौथे बिंदु पर वापस प्राइस आती है तो फिर हमारे यहाँ पर बाइंग एंट्री हो जाती है। एक सिंपल सा टूल है, हम इसके बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है, प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हो, जब भी कोई ट्रेड करने जाते हो मुनाफा कम और नुकसान ज़्यादा कर बैठते हो, लगातार हो रहे लॉस की वजह से मार्केट को छोड़ने का मन बना चुके हो, मार्केट के बारे में हमेशा टेंशन रहती है, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही बनाएं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल कभी जीवन में लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब आपको दूंगा। इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक हम ट्रेंड लाइन के विभिन्न की पॉइंट को समझेंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सही तरीके से ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से चार्ट पर ड्रॉ किया जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी ट्रेंड की दिशा पता लगाने के लिए ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, यह हम इस वीडियो में सीखेंगे। जब भी मार्केट में मेजर चेंज आता है, जहाँ से प्राइस में रिवर्सल या करेक्शन होता है, उसका पता भी हम ट्रेंड लाइन के द्वारा करेंगे। ट्रेंड लाइन के द्वारा हम मार्केट में अपना टाइमिंग किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ट्रेंड लाइन के द्वारा सीखेंगे। तो हमारे पास कुल 4 मेजर पॉइंट्स हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो हैं कि ट्रेंड लाइन के द्वारा आपकी मार्केट में जो एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी हैं उस बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बाकी जो तीसरा पॉइंट हमारा, ट्रेंड लाइन के द्वारा हम मार्केट की दिशा का पता करेंगे और जब भी मार्केट में कोई मेजर चेंज आता है, जब भी मार्केट गिरता है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चढ़ता है, वो उसका पता हमें किस प्रकार से ट्रेंड लाइन के द्वारा मिल सकता है, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये एक प्राइस है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब डाउन ट्रेंड में जा रही है। आपको इस प्राइस पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर वापस नीचे की ओर आते हैं वहाँ आपको मार्क कर देना है। यहाँ आप देखिए, जो प्राइस 1 नंबर बिंदु पर टकराती हैं, उसे टकराने के बाद नीचे की ओर रिवर्सल करती हैं, दूसरी बार वापस ऊपर चढ़ती हैं तो ये पॉइंट नंबर 2 से टकराती हैं।
हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों को मिला देना है और इस ट्रेंड लाइन को आगे तक बढ़ा देना है। आगे आप जब भी ये ट्रेंड लाइन पॉइंट 1 और 2 के बाद जब तीसरे पॉइंट पर आकर टकराती है तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। आप वहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हो। आप वहाँ पर स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के बिंदु का और यहाँ से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। जब वापस नीचे की तरफ जाती हैं तो एक बढ़िया से लेवल देखकर आपको वहाँ पर अपना सौदा काट देना, प्रॉफिट बुक कर लेना है। वापस जब भी इस ट्रेंड लाइन पर ये टकराती हैं वहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखकर यहाँ शॉर्ट कर देना। अगर कभी ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर काट कर चली जाए तो आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट हो जाना है। ये आपके सामने एक खाली चार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। यहाँ पर कैंडल स्टिक्स उस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। केवल वो प्राइस के अलावा और कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आपको इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब भी ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट बीच बीच में नीचे की ओर आती है। जैसे ये इस बिंदु पर नीचे की ओर आई, इस बिंदु पर नीचे की ओर आई, यहाँ नीचे की ओर आई, यहाँ नीचे आई, यहाँ नीचे आई। अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन किस प्रकार मार्क करेंगे? तो ध्यान रखना, आपको ट्रेंड लाइन मार्क करते समय आपको केवल उन बिंदु को मार्क करना है जो कि मेजर बॉटम बना रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बिंदु हमारे पास इस प्रकार के हैं जहाँ पर प्राइस मेजर बॉटम बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पर मार्क किए और उसके बाद इसको इसकी सीध में आने वाली एक और दूसरे बिंदु को मार्क करना जहाँ पर प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया हो और जहाँ पर एक मेजर बॉटम बना रहा हो वहाँ पर आपको मार्क कर देना। इस प्रकार से आप यहाँ पर मार्क कर कर चल सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमने इस प्राइस की इस बिंदु को लिया और इसको यहाँ से मार्क कर दिया है। इस प्रकार आपके पास दो स्विंग लो हो गए, स्विंग लो 1 और स्विंग लो 2। इन दोनों को मार्क करते हुए इस ट्रेंड लाइन को आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। अब आपके पास केवल एक काम रह गया कि जब भी प्राइस लौटकर इस ट्रेंड लाइन पर टकराती हैं आपको वहाँ पर बाई करना है, ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है और पोटेंशियल टारगेट हिट करते ही आपको वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। यह आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें प्राइस लगातार डाउनवर्ड जा रही है, बेरिश मोमेंटम है इसका। आपको इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, हल्की सी चीज़ है। आपको ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया जहाँ से प्राइस टकरा कर वापस नीचे की ओर आई। इसके बाद जब भी ये इस पॉइंट दूसरे पॉइंट से टकरा कर नीचे आती है तो इसको आपको मार्क कर लेना। ये 2 पॉइंट आपने मार्क कर लिए और यहाँ पर आपने एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। जब तीसरी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा आपको वहाँ पर शॉर्ट करना है और इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और इसके बाद टारगेट अचीव होते आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन में हमने ट्रेडिंग करने का जो सेटअप बताया था वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए था, लेकिन हमारे कुछ साथी शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, जैसा कि कुछ 10 दिन के लिए काम करते हैं, कुछ 1 महीने के लिए, कुछ 2 महीने के लिए। तो उनके लिए भी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन में अच्छा सा मौका था। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन में देखिए अंदर की तरफ ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास। यहाँ पर देखिए 3 ट्रेंड लाइन बन रही हैं। जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसके बाद काफ़ी नीचे गया। पहली बार ये ट्रेंड लाइन देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब मार्केट ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ से ये यहाँ तक नीचे गया। दूसरी बार फिर इसने ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन के नीचे आया, क्लोजिंग दी और उसके बाद काफ़ी नीचे गया। अगली बार भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद काफ़ी नीचे गया। तो आपको क्या करना है जी, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है आपको वहाँ पर शॉर्ट करना है और अपना टारगेट हिट होते ही मुनाफा वसूल लेना है। स्टॉप लॉस ये यहाँ का रहेगा, इसके ऊपर बिंदु का ये जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, इन दोनों कैंडल के ऊपर का टॉप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर अपना मुनाफा कमा सकते हो। ये इनर ट्रेंड लाइन उन दोस्तों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है जो विशेष रूप से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं।
फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना सौदा बनाते हैं, उनके लिए एक तरह से रामबाण है ये। यहाँ पर उन्हें बिना कोई नुकसान के यहाँ पर ढेरों मुनाफा हो सकता है, खूब सारा इतना मुनाफा हो सकता है कि आपने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आसानी से मालामाल हो सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते होंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं जो एकदम हॉरिजॉन्टल बनती हैं और वहाँ पर प्राइस को एक बाउंस मिलता है, वहाँ पर प्राइस सस्टेन होती हैं। जबकि जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो वर्टिकल होती हैं और एक स्लोप लिए होती है, एक विशेष कोण का इनमें स्लोप होता है और इसी स्लोप पर प्राइस आकर रुकती हैं और यहाँ से वापस बाउंस करती हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्राइस ने इस बिंदु को टच किया, यहाँ से बाउंस किया, दोबारा इस ट्रेंड लाइन को छुआ, यहाँ से बाउंस किया। हमने इन दो बिंदु को मिलाकर ये ट्रेंड लाइन खींच दी। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, हमें अच्छा सा मुनाफा हुआ, हमने वहाँ पर एग्जिट किया। उसके बाद जब वापस इस पर आएगा तब हमें इस पर बाई करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस टकराकर नीचे की ओर आया। यहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस रहा होगा, जो पहले रेजिस्टेंस रहा होगा, जो सपोर्ट रहा होगा वो अब रेजिस्टेंस बन चुका होगा। यहाँ से प्राइस जब नीचे आया, हमारी ट्रेंड लाइन से टकराया, हमने यहाँ पर बाई किया और हमारा जो पोटेंशियल टारगेट है वो हिट होते हम यहाँ से एग्जिट कर गए। हम वापस दोबारा मौके की तलाश करते हैं। वापस दोबारा मौका यहाँ पर है। यहाँ पर देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो कि अब सपोर्ट का काम कर रही और इसी बिंदु पर हमारे ट्रेंड लाइन भी जा रही। ये वो स्थान है जहाँ पर ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट लाइन का मिलन हो रहा है और इसी मिलन के बिंदु पर एग्जैक्ट प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से टकराकर वापस ऊपर की ओर बाउंस किया। तो हमें यहाँ पर एंट्री कर लेनी थी। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप मार्केट में लंबे समय से काम कर रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि कभी कभी इस मार्केट में ऐसा होता है कि एक प्राइस का चार्ट बना हुआ होता है और हम उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने दो बिंदु पकड़े और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब तीसरी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती नहीं और हमें यहाँ पर ख़रीदने का मौका ही नहीं देती। ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है, हम क्या करें। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना और अब इसका यहाँ पर हम परमानेंट समाधान बता देते हैं। अगर प्राइस का आपने ट्रेंड लाइन बना दी, पहला बिंदु ड्रॉ कर दिया, दूसरा बिंदु ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर आपने ट्रेंड लाइन बना दी, जैसे इस चार्ट में यहाँ पर पहला बिंदु ड्रॉ कर दिया है, यहाँ सेकंड बिंदु हमने ड्रॉ कर दिया है। अब तीसरी बार इस प्राइस को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये आई नहीं। ये एक बिंदु था जहाँ पर प्राइस इससे टकराकर ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर टकराने के बाद जब ये प्राइस ऊपर गया तो ये हाई फार होते हमें यहाँ पर एंट्री बनानी थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तब होता है जब मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में जो मार्केट के विशेषज्ञ हैं, जो बड़ा मनी है, उसको ये एहसास हो जाता है कि इसमें बहुत बड़ा खेल होने वाला है, इसके रिजल्ट्स कई गुना अच्छे आने वाले हैं। तब ऐसी स्थिति में ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रिटेलर को मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि रिटेलर को मौका देंगे तो उसको मुनाफा होगा। तो उसको रिटेलर की एंट्री को रोकने के लिए मार्केट के पार्टिसिपेंट जो प्राइस का जो स्लोप है ये लगातार इसको खड़ा करते हुए चलते हैं, ताकि रिटेलर को कभी मौका ही नहीं मिले इसमें एंट्री करने का। तो आपको सबसे आसान तरीका बता दिया। आपको सबसे पहले दो बिंदु ड्रॉ करने, तीसरी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने से पहले अगर वापस बाउंस कर जाती हैं तो इसका जो प्रीवियस हाई था उसको पार करते आपको इसमें एंट्री बनानी है। ये इस पॉइंट पर आपको एंट्री बनानी है और इस ट्रेंड का अच्छे से आनंद लेना। कई बार ये ट्रेंड इतना अच्छा चलता है कि प्राइस आपने जिस भाव पर बाई किए हैं उसकी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक हो जाती हैं और ये किसी को मौका नहीं लेने देती हैं। ऐसा पिछले कई स्टॉक्स में कितनी बार हो चुका है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कभी उनका नाम लेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बार बार एंट्री और एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ट्रेलिंग लॉस मेथड विधि से आप अच्छे से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड लाइन आपने पहले से ड्रॉ की होती है उसकी पैरेलल एक
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जाती हैं, जिसके बीच में 2, 3, 4 पॉइंट का अंतर हो सकता है। जब भी प्राइस इस पैरेलल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो इस तरह से आपको इस दौरान इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक बीच में कहीं पर भी आपको एंट्री और एग्जिट करने की दिक्कत नहीं आई। आपको तभी एग्जिट करना है जब प्राइस इस लाइन को टच करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं, तब आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर प्राइस बिना रुके बिना थके लगातार इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की ओर जा रही हैं और कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चलती जा रही हैं। आपने अपने नियम के अनुसार 2 बिंदु मार के ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिया। जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक आता है, आपको वहाँ पर अपने एंट्री बना लेनी है। ये चार्ट उन साथियों को समर्पित हैं जो किसी एक ही स्टॉक या किसी एक ही फंड में जमे रहना चाहते हैं, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते और आप उसके हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो। जब वो नीचे जाए तो भी आपको उससे मुनाफा चाहिए, जब वो ऊपर जाए तो भी आपको उससे मुनाफा चाहिए। उन लोगों के लिए एक चार्ट है। यहाँ पर चार्ट में क्या है, ऊपर की तरफ चलता हुआ चार्ट है। यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ये 2 बिंदु को आपने यहाँ पर मिला दिया और इसके बाद ट्रेंड लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। अब जब भी मार्केट या कोई स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर टकराता है, आपको वहाँ पर बाइंग करनी है। अब हमने इस पर कुछ इनर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इनर ट्रेंड लाइन का जो यूज है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करना। जब भी आप फ्यूचर ऑप्शन करोगे तब कुछ ही दिनों की बात होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम। वहाँ पर टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें मुनाफा कमाना होता है, नहीं तो हमारा फ्यूचर ऑप्शन जो भी वो एक्सपायर हो जाती है, कॉल या पुट एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। इसमें हमने जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब आपको इसके अंदर सौदा बना देना है। हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुल 5 बार ऐसा मौका मिला जब हमने इसमें अच्छे से ट्रेडिंग की। तो इस प्रकार से साथियों मार्केट में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अच्छे से मुनाफे कमाए जा सकते हैं। जब आपको कैश में माल लेना हो तब आपको इस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट के आने पर आपको वहाँ पर एंट्री करनी है और इसको सौदे को लंबा लेकर चलना है। अगर शॉर्ट टर्म में ऑप्शन फ्यूचर करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और उससे आप अपने डेली के खर्चे निकाल सकते हो और बचत भी कर सकते हो। इस चार्ट में हमने 2 ट्रेंड लाइन बनाई। 2 ट्रेंड लाइन बनाने का विशेष कारण है। पहली ट्रेंड लाइन हमने इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए बनाई थी और इसको आगे की तरफ खींच दी। अब दूसरी ट्रेंड लाइन बनाने का कारण ये है कि यहाँ पर प्राइस ने ये 1 और 2 और ये 3 जगह पर इसको ब्रीच कर दिया था। यहाँ पर ब्रीच करते हैं ये इसकी तरह से, एक तरह से आप इसको सपोर्ट ले सकते हो। तो आपने इसको सपोर्ट मानकर इस ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब 2 ट्रेंड लाइन बनाने से आपको ये फ़ायदा हो गया कि ये चूँकि इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से रेस्पेक्ट नहीं करा। जो पहली ट्रेंड लाइन हमने खींची थी उसको अच्छी तरह से ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था। अगर इसको रेस्पेक्ट देनी होती तो इसके नीचे ब्रीच नहीं करता। तो जिस ब्रीच करने के बाद जिस पॉइंट से ये वापस ऊपर गया वो पॉइंट हमारे तरह एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर इस प्राइस के लिए कोई चारा नहीं बचता है कि ये ऊपर जाए, फिर तो इसको 100% नीचे ही जाना होता है और वहाँ पर आप अपने बड़े लॉस से बच सकते हो, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। फाइनली प्राइस ने ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ दिया। पहले इसने मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद ऊपर गई, वापस जो सेकंड ट्रेंड लाइन थी सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर कुछ दिन ऊपर गई और फाइनली इसको तोड़कर नीचे की तरफ आ गई। अब इसको झेलने वाला कोई नहीं है। अब ये जो प्राइस आ रही है इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ये लगातार नीचे की तरफ जाने वाला है। तो
इस प्रकार से पैरेलल ट्रेंड लाइन तब खींची जाती है जब मेन ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रीच करके नीचे आ जाती हैं या उसको ब्रीच कर देती हैं। तो जिस पर्टिकुलर बिंदु से वापस प्राइस ऊपर जाती है वहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर प्राइस लगातार डाउनवार्ड में चल रही है, लेकिन डाउनवार्ड में चलती हुई ये प्राइस दोनों तरफ की ट्रेंड लाइन बनाती है। ऊपर की तरफ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टकरा कर ये वापस नीचे आ जाती है और नीचे जाती हुई प्राइस इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक ट्रेंड लाइन बनाती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। दूसरे बिंदु पर यहाँ पर जैसे ये बाइंग एंट्री होती तो यहाँ पर एक अच्छी सी विशाल सी कैंडल मिली, तो ये हमारे पास पहला सिग्नल था बाई करने का। उसके बाद सेकंड कैंडल इससे और विशाल बनी, तो ये हमारी मजबूती को दिखाता है। जो तीसरी कैंडल है, इसकी विक काफ़ी छोटी है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आ रही। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसको यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हो हमारे पास कुल 3 कैंडल है। पहली कैंडल में बुल्स का दबदबा दिखता है, दूसरी कैंडल में बुल्स और ज़्यादा पावरफुल हुए क्योंकि ये दूसरी कैंडल पहली कैंडल से काफ़ी साइज़ में बड़ी थी। लेकिन जो तीसरी कैंडल है, इस तीसरी कैंडल में बुल्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बियर्स ने कब्जा कर लिया और उनको धकेल कर यहाँ पर इसको क्लोजिंग दिलवा दी। इसके बाद मार्केट ने नीचे की ओर छलांग लगा दी। यहाँ पर कुछ दिनों तक मार्केट ने किसी ट्रिगर का इंतज़ार किया। जब उन्हें कोई बिरिश ट्रिगर मिल गया तब यहाँ से एक बड़ी सी विशाल सी रेड कैंडल बनाकर मार्केट लगातार नीचे की तरफ जाती गई। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो प्राइस हैं उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चार्ट का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि प्राइस का जो हाई बिंदु जो इसकी विक है, लोअर विक है, उसका अंतिम बिंदु हाई पॉइंट कहलाता है। आपको हाई पॉइंट को अगर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हो तो आपका यहाँ पर लॉस कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। रीज़न उसका है कि अगर आपने क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और मार्केट की प्रवृत्ति होती है नीचे की ओर जाने की, तो जब ये विक्स बनाकर नीचे चला जाता था आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः आपको विक्स के जो हाई पॉइंट है उनको मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी हिट नहीं होगा। इस चार्ट में हमने पहले बिंदु और दूसरे बिंदु को मार्क करके इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ट्रेंड लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर आया तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं दी और इसके नीचे गया, इसको ब्रीच करके वापस ऊपर आया। ऐसी कंडीशन में ट्रेडर के सामने बड़ी दुविधा हो जाती है, वो इस बोर में रह जाती है कि अब क्या किया जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने सेकंड बिंदु मार्क किया था इस पॉइंट पर, इसको भूल जाना है। अब आपका सेकंड बिंदु ये हो गया, ये आपका सेकंड बिंदु रहेगा, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब जब भी इसके ऊपर वापस प्राइस आएगा तब आपको इसमें एंट्री बना लेनी है। जब प्राइस एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देती है तो आपको इमीडिएटली वहाँ से आउट हो जाना है और उस ट्रेंड लाइन का महत्व भी ब्रीच करने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुविधा क्या होती है कि ट्रेडर अभी भी उसी ट्रेंड लाइन के साथ जमे रहते हैं, उससे दूर होना ही नहीं चाहते। जैसा कि इस चार्ट में देख पा रहे हो, ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये हमारी पहली ट्रेंड लाइन थी। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु पर प्राइस आया, इसको ब्रीच किया और ये ऊपर चला गया। अब इसके बाद आपको इस ट्रेंड लाइन को भूल जाना, इसका महत्व ही ख़त्म हो गया क्योंकि इसने इसको रेस्पेक्ट किया ही नहीं। प्राइस ने इसको बिना रेस्पेक्ट किए इसको ऊपर निकल गया। इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन का महत्व समाप्त हो गया। दूसरी ट्रेंड लाइन देखिए, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, जहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रीच किया और यहाँ के ऊपर निकल गया, तो इसका महत्व भी समाप्त हो जाता है। हमेशा याद रखना है, एक बार अगर आपकी ट्रेंड लाइन टूट जाती है, उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देती है, तो उसका महत्व ख़त्म हो जाता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है और वो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर प्राइस ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की कोशिश की, ऊपर गया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। एक हल्की सी वीक बनी और क्लोजिंग इसने ट्रेंड लाइन के नीचे दे दी। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए,
वैसे नियमानुसार तो इसने इसको ब्रीच कर दिया, लेकिन ये ब्रीच सक्सेसफुल नहीं माना जाता। अच्छी सी क्लोजिंग देनी चाहिए, अच्छी सी कैंडल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं होने के कारण हम इसको ब्रीच नहीं मानेंगे। और ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, तो आपको इसको देखकर बिल्कुल नहीं घबराना। आप इसके ऊपर सेल की एंट्री बना सकते हो, यहाँ से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये एक चार्ट रामबाण की तरह कार्य करता है। यहाँ पर देखिए प्राइस इस बिंदु से नीचे गिरती हुई यहाँ तक गई, ये पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर टकराया, वापस ऊपर गई। अब नेक्स्ट बार जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर टकराएगा हमें बाइंग करनी। ऐसी कंडीशन में लंबे समय तक ये पोजीशन मार्केट में जारी रहती है और आपको खूब सारा प्रॉफिट देकर जाती है। इसमें पूरे साल में आपको कम से कम 5-6 ट्रेड मिल जाते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा, कभी कभी तो 80% 90% तक एक साल के दौरान ही आपको मुनाफा अर्जित हो जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये इस प्रकार का चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और उन्हें इसमें बेहिचक होकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुनाफा जो अर्जित होता है उसकी रेट काफ़ी अच्छी है और उसका परसेंट भी बहुत अच्छा होता है। हमें कभी भी अर्ली एंट्री नहीं बनानी। यहाँ पर प्राइस इस बिंदु पर बिना छुए हुई नीचे आ गई, तो अब कुछ ट्रेडर होते हैं इस पॉइंट पर एंट्री बना लेते हैं, पता नहीं प्राइस कितनी नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ से प्राइस का कोई भरोसा नहीं, इमीडिएटली यहाँ से भी ये ऊपर जा सकते थे। आपको नियम वही फॉलो करना है, 2 पॉइंट मार्क किए, ट्रेंड लाइन खींची, अगली बार जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा आपको वहाँ पर अपना सौदा बना लेना है। जैसा कि इस चार्ट में दिखा रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये पॉइंट 1 या पॉइंट 2 ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन को आगे तक ड्रॉ किया, तीसरी बार प्राइस इस पर आया, हमने यहाँ पर बाई किया और हमारा टारगेट हमें बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दिनों में मिल गया। मार्क द सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द प्राइस। जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो, आपको जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है उन्हीं को मार्क करना। जैसे ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइस ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये एक नया स्विंग लो है, ये एक और स्विंग लो। अब आप इनमें किन किन को मार्क करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, जब प्राइस का स्विंग लो सबसे जो नीचे वाला है उनको मार्क करना है। यहाँ पर आपने ये नीचे वाला लो था, यहाँ मार्क किया। इसके बाद आप, चूँकि ये लो तो बाद में आया, आप यहाँ पर प्राइस को यहाँ से मार्क करने वाले थे और आपने मार्क भी कर दिया, लेकिन आप देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन थी जिसका प्राइस ने कोई रेस्पेक्ट ही नहीं किया। अब इसको तुरंत आपको हटा देना है। इस ट्रेंड लाइन को हटाने के बाद प्राइस जिस बिंदु पर बॉटम बनाकर वापस ऊपर की तरफ जाते हैं उसको आपको मार्क करके ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ कर देना। अब तीसरी बार ट्रेंड लाइन यहाँ पर आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, वापस प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगली बार प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल बनी और प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ गया। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, यहाँ हमारी एंट्री होती और अगली बार वापस प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आया, टकराया, अच्छी सी कैंडल बनाई और इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ गया है। इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक चार्ट जिसमें आउटर ट्रेंड लाइन और इनर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। आउटर ट्रेंड लाइन ये वाली और ये वाली, ये आउटर ट्रेंड लाइन है और अंदर की ये आपकी इनर ट्रेंड लाइन कहलाती है। आपको जनरली इस प्रकार से ट्रेड करना ही नहीं है, आपको केवल और केवल आउटर जो ट्रेंड लाइन है उनके ऊपर सौदा बनाना है। इनर ट्रेंड लाइन के अगर फेर में फंस गए तो आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको केवल बड़े जो पॉइंट हैं उनको मार्क करके चलना है और उन पर प्राइस आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। भाई कितने सारे स्टॉक्स है इसमें, नहीं तो किसी न किसी में चार्ट मिलेगा। ऐसा कोई दिन ही नहीं जिस पर हमें अच्छी सी ट्रेंड लाइन नहीं मिले, अच्छे से पॉइंट नहीं मिले। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस स्टॉक को देख रहे हो उसी में ज़बरदस्ती आप इनर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उस पर ट्रेड करना चाहो, उसमें आपको नुकसान ही मिलेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको प्राइस की सबसे मेजर पीक्स और मेजर ट्रूप्स को मार्क कर देना है। इन मार्क किए हुए बिंदु पर ही आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अपने आप सिग्नल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी,
तो आपको अपने आप यहाँ पर 2 जगह आपको सेल सिग्नल मिल गए। यहाँ पर आप अच्छी तरह से अपना सौदा बना सकते हो। उसी तरह का ये एक और चार्ट है, ये अब ट्रेंड का चार्ट है। एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने खूब सारे मौके दिए और ये एक ही स्टॉक में आप भारी मुनाफा करके यहाँ से निकले, क्योंकि इसने खूब सारे आपको मौके दिए। तो हर बार आपने सही पॉइंट पर बाई कर लिया तो आपको बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन के बारे में देखा कि किस प्रकार से हम अच्छी तरह से बड़े और मेजर ट्रूप्स और पीक है उनको पॉइंट करके उनके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अच्छी तरह से मुनाफा हासिल कर सकते। ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप रियल चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और उस पर अपना बाइंग या सेलिंग एंट्री करो, उससे पहले आपको कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की पेपर ट्रेडिंग करनी। उसमें आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होने चाहिए, आपका सक्सेस रेट बहुत ही शानदार होना चाहिए, तब आपको रियल चार्ट पर आना। क्योंकि आप अगर इसमें अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी कर दी, सब एंट्री बनाने, लेकिन फिर भी आपके जो इमोशंस हैं वो इसमें आपका लॉस करा देंगे, आपका जो प्रॉफिट है उसको लिमिट कर देंगे। इसलिए आप इसमें 3 से 6 महीने तक की अच्छी तरह से पेपर ट्रेडिंग करना सीखें। पेपर ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट आने पर ही इसको अप्लाई करें। दूसरा की पॉइंट ये है कि जब मान लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और आपने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बाइंग करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद बाई या सेल करते समय आपके सामने प्रॉफिट टारगेट को हासिल करने की एक दुविधा होती है। मान लो आप अप ट्रेंड के अंदर बाई का सौदा बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन आपकी अप ट्रेंड में है, तो उस समय आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है वो होना चाहिए। प्राइस ने पहले से ही कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन बना रखी है, तो उस लाइन का आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो। जब भी प्राइस उस लाइन को टच करता है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अगर वो है भी नहीं या आप उसको पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक और दूसरा तरीका है कि कभी कभी प्राइस अपर की एक ट्रेंड लाइन बनाकर चलती है, तो जब भी ये प्राइस अपर की एक ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आती है तो वहाँ का आपका प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो तीसरा सबसे जो अहम चीज़ है वो है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर दीजिए अपने चार्ट पर 161 और 261, और जब ये टारगेट आपका अचीव हो जाए तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तीसरी जो सबसे मेजर बात है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।